नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। और जो ये टॉपिक है वो है गेट के लिए प्रिपरेशन या फिर कोई भी एमसीक्यू एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए स्पेशली। आज का जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूटी के रिलेटेड है और क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर गिवन बाय। दो वेलोसिटी कंपोनेंट दिए गए हैं एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। पहले मैं लिखता हूँ एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट ये है u इज इक्वल टू लेमडा एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, and in the y direction the velocity is v and its equation is xy square minus 3 by 4 y tends to 4. The value for lambda for a possible flow field involving on a incompressible fluid is, अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, if fluid is incompressible, then what is the value of lambda? How much? That is the question. ऑप्शन दिए गए हैं a -3/4, b -4/3, c 4/3 and d 3। और इसे हमें सोल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट आउट। तो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ऐसा कंडीशन दिया गया है, तो हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। सो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हम क्या कह सकते हैं, वैसे तो जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन में लिख देता हूँ क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, सभी को वो जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या है? दैट इज डेल रो बाय डेल टी प्लस यू डेल रो बाय डेल एक्स प्लस v डेल रो बाय डेल y प्लस w डेल रो बाय डेल z प्लस डेंसिटी इज कांस्टेंट इनटू ब्रैकेट डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y एंड प्लस डेल w बाय डेल z इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया, किस तरीके से मैंने लिखा, या फिर आपको सिर्फ इतना ही पता है कि डेल u बाय डेल एक्स प्लस डेल v बाय डेल y प्लस डेल w बाय डेल z इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ पर से आप जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन का वीडियो देखिएगा तो आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। और वहाँ पर भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन रखा है कि ये फ्लो के लिए डेल u बाय डेल एक्स प्लस डेल v बाय डेल y प्लस डेल w बाय डेल z इज इक्वल टू 0 कब होगा, तो उसका आंसर है इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो आप कंपोनेंट देखते हैं, ये जो वेलोसिटी का जो डेंसिटी का जो आपने कंपोनेंट देखा, ये डेंसिटी का टोटल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम यूलेरियन डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब ये भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका भी वीडियो है, या फिर ये इक्वेशन आप याद रख लीजिए। तो इनकम्प्रेसिबल जब फ्लूइड होता है तो डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि डेंसिटी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस ऑल्सो। तो टाइम यानी कि डेंसिटी का डेरिवेशन टाइम के साथ क्या हो जाएगा, 0। और विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस यानी कि डेल रो बाय डेल एक्स, डेल रो बाय डेल वाई एंड डेल रो बाय डेल जेड भी क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बचा, डेंसिटी इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0। और 0 के डिवाइड में हम जब डेंसिटी ले जाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनता है डेल यू बाय डेल एक्स
प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0। ओके, मगर यहाँ पर देखिए आप, हमें सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट जो दिए गए हैं वो x और y के टर्म्स में दिए गए हैं। जो u एंड v दिया गया है वो x एंड y के टर्म्स में दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये 2D फ्लो है, इसीलिए z कंपोनेंट भी इसका 0 रहेगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ रहा है वो क्या है, दैट इज डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगा। अब इस इक्वेशन के साथ हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के साथ हमें क्या करना है, हमें u की वैल्यू और v की वैल्यू पुट अप करनी है। देखते हैं u की वैल्यू और v की वैल्यू क्या आएगी। डेल u बाय डेल x चाहिए हमें। u की वैल्यू है लैम्बडा x वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो डेल u बाय डेल x चाहिए। तो डेल u बाय डेल x क्या मिलेगा हमें, मैं u की वैल्यू लिख देता हूं पहले। u इज इक्वल टू लैम्बडा x वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और अभी हमें चाहिए क्या, अभी हमें चाहिए डेल u बाय डेल x, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा x वाई क्यूब का अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन करूं तो क्या मिलेगा, लैम्बडा वाई क्यूब, जिनको डेरिवेशन नहीं आता है उनके लिए x निकल जाएगा, माइनस ये है x रेस टू n इंटू वाई, तो y तो कांस्टेंट है तो y पहले बाहर निकाल लो। अभी x रेस टू n का क्या होगा, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। तो ये आंसर आ गया हमारे पास डेल u बाय डेल x का। अब हम फाइंड आउट करते हैं डेल v बाय डेल y। तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमारे पास है x वाई स्क्वेयर माइनस 3/4 y रेस टू 4। तो डेल v बाय डेल y क्या आएगा हमारे पास, डेल v बाय डेल y आएगा हमारे पास, y के रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेशन, तो x यहाँ पर कांस्टेंट है, y का क्या होगा 2 इंटू वाई रेस टू 2 माइनस 1 माइनस 3/4 तो कांस्टेंट ही है, इंटू वाई रेस टू n है तो उसका भी सेम 4 इंटू वाई रेस टू 4 माइनस 1 n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, इसको डेरिवेशन कहते हैं। अब क्या करेंगे हम, चलिए थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, ओके जूम करते हैं, नीचे भी ले जाते हैं, ओके यहाँ पर इक्वेशन रखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, हमें इसका इक्वेशन एडिशन इसको 0 करना है, ये इक्वेशन को समझ के, तो हम इसका एक एडिशन डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो लेमड़ा y क्यूब माइनस ये क्या बनेगा 2yx, तो 2xy भी लिख सकते हैं इसे हम, ये हो गया डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y है। तो डेल v बाय डेल y क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर 2x y रेस टू 2 माइनस 1 यानी 1, तो प्लस 2xy माइनस 4 कैंसल आउट, सो 3 रेस टू y क्यूब माइनस 3y क्यूब इज इक्वल टू 0। तो 2xy माइनस एंड 2xy प्लस ये निकल गया, बाकी क्या बचा, दैट इज लेमड़ा y क्यूब माइनस 3y क्यूब इज इक्वल टू 0। So ultimately lambda minus 3 is equal to 0. So you will get the answer lambda is equal to 3 from this equation, and which answer it is, ये भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो हम कह सकते हैं कि D is the correct answer. So thank you very much। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। Have a nice day।